गाज़वा खंदक, जो तरीक़े इस्लाम में इम्तिहान और इस्तिक़ामत की अजीम दस्तान है, मुसलमानों के ईमान और उनकी मुश्तारिका हिम्मत की शहादत देता है। आप ऐसा वाई के खिलाफ मुशरिक कबाइल का यह एक ऐसा महेज था जिसमें इन दुश्मनों की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी, जिसे अहज़ाब कहा गया। मदीना के चारों तरफ सिर्फ चंद दिनों की सख्त मेहनत से खंदक की खोदे ने दुश्मन की फौजों के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। उस वक्त का मंजर उस सख्त सर्दी और भूख को नुमायां करता है जिसमें सहाबा किराम पेट पर पत्थर बंद कर ये जिहाद मेहनत कर रहे थे। ये सिर्फ जमीन खोदना नहीं था, यह नबी सामानस की इताअत और दीन पर यकीन का सबूत था। खंदक की वजह से जंग लंबी खिंच गई, जिसे मुहसरा कहते हैं। इस गैर यकीनी और नाजुक वक्त में मुसलमानों की आज़ादी और जिंदगी दाव पर थी। खाने की कमी और मुनाफिकीन की सजीशों ने माहौल को और मुश्किल बना दिया था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और सब्र ने हर मुसलमान के दिल को मजबूत रखा। इसी मुहसरे के दौरान जब दुश्मन का सबसे खतरनाक पहलवान अमर इब्न अब्दुवुद खंदक को पार करके ललकरा, तो हैदर कर्रर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल बहादुरी ने उसे शिकस्त देकर न सिर्फ फातह की बुनियाद रखी बल्कि मुसलमानों के हौसले को परवाज दी। इस जंग का एक अहम मोड़ वो हिकमत अमली थी जिसे नुआइम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनाया। वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन दुश्मन उनके इस्लाम कबूल करने से वकीफ नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उन्होंने दुश्मन कबाइल के दरमियान ऐसा इख्तिलाफ और बेइतमादी पैदा कर दी कि उनका इत्तेहाद टूट गया। ये कदम इस बात का सबूत है कि इस्लाम की जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, अक्लमंदी और जहनी सलाहियत से भी लड़ी जाती है। लंबा गैर मौसर मुकाबला, सर्दी की शिद्दत और मुनाफिकीन की नफरत ने दुश्मनों को थका दिया। आखिर में जब इंसानी कोशिशों की हद आ गई, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत की गायबी मदद ने तूफानी हवा और सर्दी की शक्ल में दुश्मन के लश्कर को तितर बितर कर दिया और वो मायूस होकर वापस लौट गए। अल्लाह का वादा सच्चा है और हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। इस तारीखी वाक़ये से हमें यह सीखना चाहिए कि अपनी जिंदगी के हर इम्तिहान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सहाबा किराम का सब्र और मुश्किल में भी हिकमत अमली को अपनाएं। इस मुश्किल वक्त में दुश्मन के लश्कर का इतना करीब होना मदीना के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खौफ था। इस माहौल में मुसलमानों का इम्तिहान सिर्फ दुश्मन की ताकत से नहीं था बल्कि एक कबीले बनु कुरैज़ा की गद्दारी की खबर ने भी मुसलमानों को घेर लिया था, जो मदीना के अंदर से हमले का खतरा पैदा कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेयकीनी की हालत में भी सब्र से काम लिया और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखा। आप SRW ने अल्लाह के सामने दुआ की और अपने सहाबा को हिम्मत देते रहे। ऐसी शिद्दत की भूख के दौरान एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पेश आया। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि को भूख की शिद्दत में देखा तो उन्होंने सिर्फ चंद लोगों के लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस थोड़े से खाने में अल्लाह के हुक्म से ऐसी बरकत दी कि खंदक खोदने वाले तमाम मील से ज्यादा साहबा ने उसे पेट भर कर खाया और खाना फिर भी बाकी रह गया। ये मुआज़ा, मिरेकल, मुसलमानों के ईमान में और ज्यादा मजबूती का सबब बना और बड़ी मुश्किलों के दरमियान अल्लाह ताला ने छोटे छोटे मुआज़ात के जरिए मुसलमानों को तसल्ली दी। जब खंदक खोदते हुए एक बड़ी चट्टान आई जिसे कोई नहीं तोड़ सका, तब रसूल अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से कुदाल मारकर उसे रेजा रेजा कर दिया। हर ज़रब पर आपने अल्लाह की नुसरत का ऐलान किया और मुसलमानों को रोम और फारिस की फुतूहात की बशारत दी, हालांकि वो इस वक्त खुद शदीद खतरे में थे। इन गैबी इशारों ने मुश्किल तरीन हालात में भी मुसलमानों के दिलों में यकीन और उम्मीद की शामा रोशन रखी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।